चाँप तिलक सब छीन ली रे मोसे नैना मिलाई के। जितना हम अपने अंदर का काम करते हैं हमारी बाहर का जीवन इतना इम्प्रूव होता है। जैसे दो पैर हैं हमारे, वो साथ साथ में चलते हैं। कबीर ने संसार नहीं छोड़ा, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, वो कामकाजी थे। कबीर कह रहे हैं उस घर को जला दो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है उसकी। पंडितों पे अटैक कर रहे हैं, मुल्ला पे अटैक कर रहे हैं, जो धार्मिक धर्म का प्रपंच है उस पे वो प्रहार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मीरा फाइनली अपने आप को ही पाना चाहती थी। माध्यम भक्ति का रहता है एक ऊर्जा जो कृष्ण रहे। आध्यात्मिकता में ये शक्ति है कि एक अकेली औरत उस समय भी पूरे समाज के खिलाफ खड़ी हो सकती है। आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है, आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाए। वेलकम विपुल, वेलकम टू द पीएमसी शो। अक्सर मैं अगर देखूं तो एक गुरु या एक सेंट, एक फिलोसोफर जो सभी लोगों को लगता है वो जानते हैं, गानों में सुना है, रॉक बैंड्स बन गए हैं, वो एक नाम जो अनअपॉलोजेटिक है, यानी जो वो बिलीव करता है वो करते हैं, और वो है कबीर। तो क्या चीज़ है कबीर के बारे में कि सभी लोग बात करते हैं, लेकिन समवेयर और द अदर कुछ मिसिंग है, क्योंकि जो सीखा है, जो सुना है और जो जीना है, उसमें इतना अंतर क्यों है? ये दो तीन अलग सवाल हैं। तो कबीर इतने प्रख्यात इसलिए हैं क्योंकि वो लोगों की भाषा में बोलते थे। तो कोई बहुत बड़ा चढ़ा के या कोई पंडित वाली भाषा में नहीं बोलते थे, कोई बड़ी ज्ञान वाली भाषा में बात नहीं करते थे। तो जो बोलचाल की भाषा है, जो लोक की भाषा है, उसमें वो बात करते थे और एकदम सटीक मुंह पर कहने वाली बात करते थे, और इतनी सरल तरीके से इतनी गहराई की बात कह देते थे कि वो दिमाग में फिर टिक जाती है। कई लोग कबीर के दोहे जानते हैं, कोई दोहा ना जानते हों, बट इतना तो जानते हैं कि कबीर के दोहे हैं। दूसरी चीज़ ये है जो आप पूछ रही हैं कि जीने और कहने में या सुनने में जो अंतर है वो दो स्तर पे है। एक तो व्यक्तिगत स्तर पे, एक सामाजिक स्तर पे। जो लोग कबीरपंथी भी हैं या जो कबीर को मानते भी हैं या गाते भी हैं या जो भी जुड़े हुए हैं किसी भी रूप में कबीर से, ज़रूरी नहीं है कि केवल गा लेने से या कबीर की बात कर लेने से हमारे जीवन में आ जाएगा। तो और कबीर खुद भी ये कहते हैं, उनका एक दोहा है, उसकी पहली लाइन मैं अभी भूल रहा हूँ। उनका कहने का ये मतलब है कि सलफ शब्द और साखी कहने से, साखी मतलब दोहा, कह लेने से कुछ नहीं होता है। जैसे सिर्फ राम का नाम लेने से राम नहीं मिल जाएंगे। बात बधे सो झूठा, खांड के कहे से मुख मीठा होए। तो सब लोग सिर्फ कहने से ही मुख मीठा कर लेते हैं ना, तो उसको खांड को खाना पड़ता है। तो वही अनुभव की बात है। तो जब तक हम अनुभव में नहीं लाते और सिर्फ केवल बातों के लेवल पे रहता है, तो इसलिए वो मेल नहीं करता। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी से करनी मिले तो विष से अमृत होए। तो वो व्यक्तिगत स्तर पे हम करनी में लाना एक कठिन बात है, क्योंकि जो धारा बह रही है संसार की या समाज की, उसमें बह लेना ज़्यादा आसान है। उसके विपरीत जाना, अगेंस्ट द फ्लो, वो ज़्यादा कठिन है। इसलिए वो गैप रह जाता है। तो एक्चुअली कबीर के जीवन में क्या चल रहा था कि वो ऐसे क्रांतिकारी बने? तो उस समय पे जब कबीर बने, उनका बचपन कैसा था, और फिर कबीर बने, और वो फिर एक मूवमेंट कैसे बना? इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, क्योंकि तब कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई बायोग्राफी नहीं लिखता था उस ज़माने में, कोई हिस्ट्री नहीं लिखता था। रिटन रिकॉर्ड्स कुछ है नहीं, लिखित रूप में कुछ भी नहीं है। जो भी है वो ओरल है। तो जो भी मौखिक परंपरा में, अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आपको पता ही है, दास्तानें बन जाती हैं, लेजेंड्स। तो बहुत सारे लेजेंड्स हैं कबीर की लाइफ के बारे में, क्लियर रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। तो हमें ये भी नहीं, उनके जन्म के बारे में भी बहुत सारी अलग अलग वो हैं कथाएं, कि वो या तो किसी ब्राह्मण विधवा की वो जहाँ जन्म लिया उन्होंने उसको अबैंडन कर दिया, या फिर वो मुस्लिम वीवर कपल के यहाँ उनका जन्म हुआ, नीरू और नीमा के नाम से,
या फिर जो कबीरपंथी हैं वो मानते हैं कि वो एक लहर तारा नाम के तालाब में वो ऊपर से सीधा प्रकट हुए। तो सब तरह की मान्यताएं हैं, आपको जो पसंद है आप वो ले लीजिए। तो कबीर में ये खुलापन बहुत है। कबीर से एवरीथिंग कनेक्टेड टू कबीर, उनको आप पिन डाउन नहीं कर सकते। तो दैट सीम्स टू बी हिज बेसिक नेचर, कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं वो भी क्लियर नहीं है। और ये एम्बिग्विटी जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कबीर खुद कहते हैं हाँ कहूँ तो है नहीं, ना भी कहो नहीं जाए, हाँ और ना के बीच में मेरा सद्गुरु रहा समाए। तो हमारी जो माइंड की टेंडेंसी है कि हमें या तो लेफ़्ट या राइट होना चाहिए, या राइट या रॉन्ग होना चाहिए, या यस या नो होना चाहिए, है ना। तो ये सब जो ड्यूअलिटी है, डिविजन्स, उसमें हम खेलते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम, ऊंची जात नीची जात, ये सब पुरुष और महिला, तो वो इससे परे जाने की बात करते हैं। तो उनकी लाइफ के बारे में बहुत कम हमारे को जानकारी है। जो भी हम जानते हैं कि वो एक तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो वो खुद कहते हैं कि कलम गयो नहीं हाथ, चार जुगारा महात्मा, कबीर मुख से जनाई बात। कभी उन्होंने ना कागज़ को पकड़ा ना कलम को पकड़ा, तो वो सिर्फ बोलते हैं। तो क्योंकि उस समय पे ये जात पात के कारण जो लर्निंग है वो भी एक हायर कास्ट का प्रिविलेज है, और जो वीवर्स हैं कबीर बुनकर ख़ानदान से हैं, तो वो उनको लो कास्ट माना जाता है। तो वो एक सामाजिक सत्य है, वो उसकी भी बात करते हैं, वो कास्ट की भी अपनी बात करते हैं। आए हमारे क्या करोगे, हम तो जात कमीना, तहाँ जाओ जहाँ पाठ पटंबर, अगर चंदन घस दीना। तो मेरे पास क्यों आ रहे हो? तो ही इज़ वेरी रेडिकल। तो ये क्यों हुआ, कैसे उनके अंदर ये परिवर्तन हुआ, ये जानना बहुत कठिन है। लेकिन शायद कई बार ही हो सकता है पहले से ही ऐसा एक प्रवृत्ति लेके आता है आदमी, या फिर ऐसा भी कहते हैं कि जब वो रामानंद से मिले, अब सही में मिले कि नहीं मिले हमें नहीं पता, उनके जो गुरु रामानंद हैं कि नहीं हैं उसमें भी बहुत डिबेट है। तो कहते हैं कि उनकी रामानंद से मुलाकात हुई, और उसमें गुरु और शिष्य के बीच में क्या ट्रांसमिशन होता है वो हम नहीं जान सकते, बट उसका भी कुछ रोल रहा हो सकता है। और वो नाथपंथियों की जो उस वक़्त की जो नाथपंथी हैं, गोरखनाथ से जो डिसेंडेड है सारे, उनकी भी बहुत वोकैबलरी उनके उसमें आती है। ईड़ा पिंगला, योगिक वोकैबलरी बहुत उनके भजनों में आती है। ईड़ा पिंगला सुषमना और ये सब 5-25, तो हो सकता है उनका भी प्रभाव रहा है उनके जीवन में। एग्जैक्टली क्या हुआ उनके जीवन में हम नहीं जानते। आई थिंक अगर सिचुएशन की बात हो, या अभी इस समय में भी अगर कबीर जन्म होता उनका अगर अभी, तब भी आई डोंट थिंक वो अपना नाम, मैं कौन हूँ, जिस टीचिंग्स को वो लेकर जा रहे हैं, आई थिंक अभी भी अगर वी रिमेंबर और वी सी इफ ही एम्बॉडीज इन नाउ फॉर्म, वो अपना नाम, कहाँ से हूँ, कैसे मेरा सिचुएशन हुआ है, आई डोंट थिंक दैट वुड बी द फोकस। इट वुड स्टिल बी द फोकस कि दुनिया में क्या चल रहा है, आप अपने आप को कितना जानते हो, मन कितना अपने मन पर अपना काबू है। सो या दैट कबीर आई थिंक हर एक की लाइफ में, बिकॉज उनकी सिंप्लिसिटी की वजह से हम सभी उनसे रेजोनेट करते हैं। कहीं ना कहीं मे बी जो जाति पात वाली बात है वो कई पर्सन रेजोनेट करता है, कहीं पर उनका जो डेथ के प्रति जो अवेयरनेस है वो मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेट किया। कि जब मैं पत्री जी फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ आवर फ्रेंड एंड गाइड, the wordings is very similar, that ओ मृत्यु एक जश्न होना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। हम जैसे जीवन को देखते हैं उसका नज़रिया बदलना चाहिए। एंड आई थिंक द रैडिकल पीपल आर दोज जो अपना मुंह खोलते हैं, और जब मुंह खोलते हैं बाकी लोग सुनकर उनका काम यही है कि उसको जीना। बट जैसे आपने कहा कि कबीर का कोई स्टार्ट नहीं है कि हम बिल्कुल पॉइंट आउट करें कि वो हिस्ट्री है। सो अगर कोई नया बंदा कबीर को अभी सीखना चाहता है, जानना चाहता है या डूबना चाहता है, क्योंकि हर एक पर्सन ने कबीर को अलग तरीके से अप्रोच किया है। सम वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक कबीर पंथी बोल सकते हैं उनको, जो बिल्कुल वो वर्डिंग्स एक नॉर्मल हिंदी भाषा
भाषी लोगों को नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल ठेठ लैंग्वेज है। इवन गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर की वाणी है, तो वो एक अलग अप्रोच है क्योंकि वो थोड़ा सा पंजाबी का एक टच रहता है। फिर एक नॉर्मल हिंदी वाली होती है, तो विच इज़ अ राइट थिंग टू स्टार्ट। और अगर मैं शुरू करना चाहता हूँ कबीर को जानना, उनके टीचिंग्स के साथ जुड़ना, क्योंकि कई स्टार्ट और एंड तो है नहीं, तो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं तो कहूँगा सुनना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना ठीक है, लेकिन वो सुनने पे बहुत महत्व देते हैं कबीर, क्योंकि खुद तो वो लिखते पढ़ते थे नहीं। तो जैसे वो दोहा में बता रहा था, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, वो तो उस सबसे उनका कोई लेना देना नहीं है। सुनने की जो प्रक्रिया वो अलग है। सुनने में एक अलग फैकल्टी एंगेज होती है पढ़ने से हमारा दिमाग ज़्यादा एंगेज होता है। सुनने में पूरी बॉडी एंगेज हो सकती है, और जो खासकर म्यूज़िक से दिल भी एंगेज होता है, जो फीलिंग्स हैं वो भी एंगेज होता है। और कबीर प्रेम की बहुत बात करते हैं, तो प्रेम इन द सेंस ऑफ देयर हैज़ टू बी फीलिंग। तो ड्राई इंटेलेक्चुअल जो विचार है या थ्योरी है, उससे कुछ होने नहीं वाला उनका। वो बहुत मजाक उड़ाते हैं उसका। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ो सो पंडित होए। और फिर वो कहते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। तो जो अनहद का बाजा वो सुनने से ही मालूम पड़ता है, वो पढ़ने से या सोचने से या विचार लेने से नहीं मालूम पड़ता। इस सब में कोई बुराई नहीं है, विचारने में या पढ़ने में या लेकिन सुनने का बहुत महत्व है। तो जैसे हम जो शब्द है, वो शब्द की बहुत बात करते हैं, तो शब्द इज़ द साउंड, द ओरिजिनल साउंड। तो वो एक शब्द का रूप है जो सुनना है, ध्वनि जो है या आवाज़ है। तो जैसे हम किसी गुरु को भी सुनते हैं, वो अगर कुछ कह भी रहे हैं तो हम सुनते हैं, कोई गा रहा है तो हम सुनते हैं। तो सुनने का बहुत महत्व है, क्योंकि वो कई बारी जो रैशनल माइंड है उसको बाईपास कर देता है। तो मैं ये कहूँगा कि कबीर को सुनना शुरू करना चाहिए, फिर पढ़ भी सकते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सुनने का महत्व इसलिए है क्योंकि सुनने के लिए यू हैव टू बी फुली प्रेजेंट। सिर्फ दिमाग नहीं लगाना है आपको अपने पूरे बीइंग के साथ सुनना है। तो बहुत सारे, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो बहुत सारे अवेलेबिलिटी है, बहुत लोग गाते हैं कबीर को, बहुत लोग कबीर के बारे में बात भी कर रहे हैं। जो आपको ठीक लगे, उपयुक्त लगे, आप वहाँ से शुरू कीजिए, सुनना शुरू कीजिए, फिर और सुनिए और सुनिए। सुनने से जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच होगी वहाँ से आपको खुद पता चलेगा। अल्टीमेटली हमको अपने आप को सुनना है। ये माध्यम है। हाँ, तो सुनना एक प्रैक्टिस है। तो जब हम सुनना सीख जाते हैं तो फिर हम अपने आप को सुनना शुरू कर सकते हैं। अभी हम अपने आप को ही नहीं सुन पा रहे हैं। सो आई थिंक कबीर का जो विजडम है कभी ना कभी आपके लाइफ में टच करता है। लाइक आप जानते हो कबीर को, बट आप डेप्थ में तब जाते हो जब समथिंग हैपेंस इन योर लाइफ। तो आपके लाइफ में तब कैसे आप इस लाइन में आए कि आपने पूरा लाइफ ही डेडिकेट कर दिया है कि आई वॉन्ट दिस विजडम टू रीच मोर पीपल थ्रू ओरल ट्रेडिशन? मतलब आई वुडंट से कि आई सी माई रोल एज वांटिंग टू रीच मोर पीपल। माई फर्स्ट, जो मेरा पहला इम्पल्स है या मेरी पहली वो है कि आई वॉन्ट कबीर टू रीच मी। दैट्स द फर्स्ट थिंग। मैं पहले ही किसी और के लिए माध्यम बन जाऊँ, ये नहीं होना। पहले मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो, फिर मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। जो खुद खाली है वो दूसरे को कुछ दे नहीं सकता। तो मेरे लिए ये हुआ 2008 में, जब मैंने प्रहलाद जी को पहली बार सुना। प्रहलाद सिंह टिपानिया मालवा के बहुत प्रख्यात लोक गायक हैं, और उससे पहले मैंने ये परंपरा सुनी नहीं थी, जो कबीर की मौखिक परंपरा है जो गांव में चलती है। तो वो अर्बन नहीं है, शहरों की वो नहीं है। अब तो शहरों में आ गई है। उस ज़माने में तो कोई जानता नहीं था, शहरों में बहुत कम लोग जानते थे। मैंने कभी नहीं सुना था अपने जीवन में। तो मैंने जब ये सुना कि इस तरह से लोक में कबीर को गाते हैं, और कबीर लोक की चीज़ है ना, लोक की वस्तु है, तो लोक में जिस तरह से कबीर को गाते हैं, डायरेक्ट रॉ, उसमें ना आपको कोई बहुत वो इतना कोई तैयारी करनी है जैसे क्लासिकल में करनी है, फिर 20 साल आपको स्टडी करना है, फिर आपका सुर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वो सब है ही नहीं।
क्योंकि उस सब की बात ही नहीं है। बात यह है कि इट शुड पेनिट्रेट, आपके अंदर बात सीधी जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण वो चीज़ है। ये बाहर सबकी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए कई बार आप देखेंगे जो लोक गायक होते हैं उनकी आवाज़ एकदम रॉ होती है, सुर भी हिला डोला होता है, और लेकिन जो इफ़ेक्ट वो आप पे कर सकते हैं, जो सबसे मंझे हुए सिंगर हैं, कई बार वो भी नहीं कर सकते। क्योंकि जितना हम पॉलिश कर देते हैं ना, तो उससे कई बार जो असली चीज़ है वो लूज़ हो जाती है उस पॉलिशिंग में। तो और कबीर हिमसेल्फ इज़ नॉट पॉलिश्ड। कबीर के जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी रफ वर्ड्स हैं, वो पॉलिश नहीं है इतना उसमें, और ही डजंट वांट टू बी पॉलिश्ड। तो मैंने जब उनको सुना तो उससे मुझे काफ़ी उसका प्रभाव हुआ मेरे पे। फिर मैंने और लोक गायकों को सुना, शबनम को सुना। शबनम ने तब तक गाना शुरू कर दिया था, उन्होंने भी लोक गायकों से सीखा। महिषाराम जी हैं राजस्थान में, मुख्तियार अली है राजस्थान से, कालूराम बामनिया हैं, अरुण गोयल हैं, ऐसे बहुत सारे लोग गायक। उन सबको सुना। पार्वती बाउल गाती हैं, लेकिन उसी परंपरा का वो एक तरह से हिस्सा बन गई। तो उन सबको सुनने से मेरे अंदर जो होना शुरू हुआ, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं गाऊंगा या मैं गाना चाहता हूँ या मैं लोगों तक पहुँचना चाहूँ, ये सब मेरे मन में कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो सब मेरे अंदर उतरा। फिर गाना सहज अपने आप आया। और शुरू में तो मैं अपने लिए गा रहा था, क्योंकि गाना इज ऑल्सो वे टू ट्रांसफॉर्म। भजन से हमारी काया सुधरी, एक लिए लाइन आती है एक भजन में। तो गाना तो सबसे पहले हम अपने लिए गा रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं सबसे पहले अपने लिए कर रहे हैं, फिर ही उसका प्रभाव किसी और पे होगा। अगर मेरे ऊपर ही प्रभाव नहीं हो रहा तो फिर दूसरे पे क्या होगा। तो सबसे पहली यात्रा तो वो है कि मैं कबीर तक पहुंच जाऊं, उसके बाद मैं किसी को कुछ पहुंचा सकूं वो सेकेंडरी है, उसका रोल है, लेकिन इट्स नॉट अबाउट ब्रॉडकास्ट। तो तब आपने पहले इंटरनलाइज करना शुरू किया पहले कबीर हाँ, के गाने को, हाँ, कबीर के विजडम को। वो बात अपने अंदर उतरनी चाहिए, घुसनी चाहिए गहराई से, तो उसका प्रभाव अलग होता है। फिर बाहर कोई भी चीज़ हो, सिर्फ कबीर की बात नहीं है, जब तक हमारे वो ज़रूरी नहीं कि दिखाई दे। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं संसार में मेरे हिसाब से वो अदृश्य है। तो दृश्य रूप से जो भी हो रहा है वो एक चीज़ है, जो अदृश्य रूप से हो रहा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, वो कई बार दिखाई भी नहीं देता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो है। और मुझे लगता है कबीर, एक तो जैसे आप शुरू में कह रही थी, एक तो ऊपरी स्तर का कबीर है, सब बोल रहे हैं गा रहे हैं, वो ठीक है, वो एक है। लेकिन जो असली कबीर है वो काफ़ी भीतर जाके है, गहराई में। तो उसकी जो शक्ति है, जो आप कह रही थी कि कैसे हम शुरू करें, अगर हम वहाँ जाना शुरू करेंगे किसी भी माध्यम से, तो कबीर की शक्ति ज़्यादा महसूस होगी हमें। नहीं तो वो ऊपर ऊपर ही रह जाएगी। अच्छा सा गाना गा लिया, या फिर ये वर्ड बड़ा अच्छा लग रहा है, या ये पोएम बड़ी अच्छी लग रही है तो कोट कर दी, वो सब ठीक है। लेकिन जो कबीर कर सकते हैं आपके अंदर, ये मैंने खुद ने महसूस किया है, आपके अंदर जो वो कर सकते हैं वो नहीं होगा, वो होना बहुत ज़रूरी है। और उसका फिर प्रभाव दुनिया में फैलता है अदृश्य रूप से। ये सब मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया। तो ये थियोरेटिकल बात नहीं है। और कबीर भी थ्योरी में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी बड़ी बारात। तो अपने अनुभव पे जब तक बात नहीं उतरी तब तक उसका कोई मायना नहीं है। अभी के ज़माने में, बिकॉज ज़माना तो ज़माना है, एंड ज़माना लोगों से बनता है, और लोग ये सब कुछ सुन के भी, जैसे अभी के ज़माने में लाइक द लेटेस्ट दैट धुरंधर केम अबाउट, जो एक इट इज़ एक तरफ देर इज़ वायलेंस, देर इज़ सच मूवीज़ दैट आर मेड विच इज़ येस प्रोजेक्टिंग द जो सोसाइटी में होती है, लेकिन एक दूसरी तरफ पे ये एक सॉर्ट ऑफ डिवाइड बन गया है कि स्पिरिचुअल यानी धार्मिक होना, अंदर की यात्रा, और ये जो है प्रैक्टिकल है कि दुनिया में जो चल रहा है, एक
जैसे आपने ड्युअलिटी की बात की, यस दिस इज़ प्योर ड्युअलिटी, मतलब कि लोग उसको अलग देख रहे हैं. सो लॉट ऑफ पीपल स्पिरिचुअलिटी में आ नहीं रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सबको छोड़ना पड़ेगा. और हु वांट्स टू लीव, जो चीज़ सालों भर आपने इकट्ठा करने की कोशिश की है, मेहनत की है, वो चीज़ छोड़ देना कि भाई कुछ भी नहीं है, पैसा है ही नहीं. एंड समवेयर और द अदर एक रेजिस्टेंस होता है कि नहीं, ये स्पिरिचुअलिटी ना थोड़े 50-60 साल की उम्र में तब शुरू करते हैं, ये सब यंग उम्र में. सो लॉट ऑफ पीपल से दैट, तो आप इतने यंग हो, आपने क्यों जॉब छोड़ दिया, क्यों ये आध्यात्मिक मार्ग में आने से आप आप शादी नहीं करोगे, मैंने शादी की है. लाइक जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये नहीं हो सकता है, वो होने लगता है एंड तब भी बैलेंस होता है. तो कबीर के विजन में जो आपने एक्सप्लोर किया है कि इस ड्युअलिटी को कैसे फेस करें, क्योंकि और क्या आध्यात्मिकता एक यंग उम्र से शुरू किया जा सकता है, या आध्यात्मिक रादर द जर्नी विद इन, खुद को जानने की जो जर्नी है उसको कितनी जल्दी शुरू किया जा सकता है? जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए. ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. ये अक्सर मेरे पास आता है, लोग पूछते हैं, या तो कॉन्सर्ट के बाद पूछते हैं, या सत्संग में पूछते हैं, या कभी कोई वर्कशॉप हो रही है. तो ये बहुत कॉमन कंसर्न है लोगों का, और जायज़ है, क्योंकि हमारे दिमाग में स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता को लेके बहुत कन्फ्यूजन है. क्योंकि जो ऐसे मॉडल हमारे को दिया गया है उसका, जैसे आप कह रही थी कि या तो सब छोड़ दो, या तो सांसारिक बन जाओ या तुम आध्यात्मिक बन जाओ. ये मतलब एक दूसरे से एकदम विरोधी है. ये एक ड्युअलिटी है जो सच नहीं है. मेरा जो अनुभव है और वो ये है कि जितना हम अपने अंदर का काम करते हैं, हमारी बाहर का जीवन इतना इम्प्रूव होता है. ये एक्चुअली साथ साथ में चलते हैं. ये जैसे दो पैर हैं हमारे, वो साथ साथ में चलते हैं. तो किसी को अगर बाहरी जीवन भी इंजॉय करना है, इंजॉयमेंट के, मैं नहीं पर्सनली मानता कि इंजॉयमेंट इज़ अ बैड थिंग, को इंजॉयमेंट की कोई खिलाफत नहीं, लेकिन कैसे इंजॉय करें. जब अपने अंदर जब हम संसार में फंसे हुए हैं तो इतनी उत्तेजना रहती है, एंग्जाइटी रहती है, क्रोध रहता है, लालच है, इनसिक्योरिटी है. कहाँ आप एंजॉय कर रहे हो? आप अक्यूमुलेट ज़रूर कर रहे हो, संग्रह कर रहे हो, आप होर्ड कर रहे हो, और घर बना रहे हो, और कुछ भी जो भी इकट्ठा कर रहे हो, चाहे वो पैसा है, फेम है, या जो भी है, जो भी आपको संतुष्टि देता है. इंजॉय कहाँ कर रहे हो? कोई नहीं इंजॉय कर रहा. अगर सच में इंजॉय करना है तो जब अंदर का सुधर जाता है मामला, अंदर जब सफाई होती है, तो बाहर का जीवन भी सुधर जाता है. हमारे रिलेशनशिप्स सुधर. अब देखिए दुनिया में कितने लोग आपस में लड़ रहे हैं, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, परिवार वाले आपस में लड़ रहे हैं, और जो देश हैं वो आपस में लड़ रहे हैं. हर स्तर पे वही कॉन्फ्लिक्ट हमको दिखाई देता है, फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो, है ना. इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि अंदर पूरा मैल भरा हुआ है, अंदर की सफाई कुछ नहीं की है. तो आध्यात्मिकता इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि इट मेक्स योर लाइफ बेटर. ये मेरा अपना अनुभव है. जितना मैं अपना अंदर की सफाई करता हूँ, उतना मेरा बाहर का जीवन इंप्रूव हो जाता है. एंड इवन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो भी सांसारिक चीज़ें हैं हमें इंजॉय करनी है, ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है. आप इंजॉय करने लगते हो और उसका लालच चला जाता है. ये एक बहुत मज़े की बात है कि मतलब कोई भी चीज़ है, आपकी खाने की चीज़ ले लीजिए, सबसे सिंपल एग्जांपल. जब तक मन में लालच है, हम ये हमारे पास है, लेकिन हमारा नज़र दूसरे पे पड़ी है कि वो कहीं और कोई ना ले जाए, इसके बाद मुझे वो चाहिए, तो आप इसको भी इंजॉय नहीं कर पा रहे. जब हम अपना अंदर का काम करना शुरू करते हैं तो हम सिर्फ इस पे फोकस है, हमें कल की उसकी चिंता ही नहीं है, और हम इसको पूरी तरह इंजॉय कर रहे हैं. तो बाहर की जो वस्तु इंजॉय करनी है वो भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है. और कबीर तो बहुत, उन्होंने एक भजन है उनका, बहुत उन्होंने वो कहा है कि विकल बुढ़ापो तनाव से मनड़ो नी झाले दीर. बाद में ये बुढ़ापे में नहीं होने वाला ये सब काम, तब तक तो मन एकदम फिक्स हो जाएगा अपने तरीकों में, पूरी कंडीशनिंग, सारा बिलीफ सिस्टम एग्जैक्टली. जोबन हता भज लीजिए, जेज नहीं करना भी. जब तक यौवन है तब तक कर लो, देर मत करना. विकल बुढ़ापो तनाव से. तो उस पूरे भजन में वो कह रहे हैं कि अभी है जो समय करने का समय है, वो अभी है.
क्योंकि कल हमें पता नहीं, आप 50 के बाद या 60 के बाद प्लान बना रहे हो, हमें कल का नहीं पता कल आएगा कि नहीं आएगा। तो समय कौन सा है? जो भी महत्वपूर्ण काम है उसका समय काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उसका ये मतलब है। स्कूल में हमने बहुत मजाक उड़ाया इस दौर का लेकिन इसका असली मतलब क्या है? पल में परलय होगी बहुरी करेगा का। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कब करोगे तुम, उसको तो तुम टाल रहे हो, और बाकी बेकार के काम अभी तुम अपना समय ज़ाया कर रहे हो। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो सबसे पहले करनी है, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कोई है नहीं। तो इसमें प्रैक्टिकलिटी, जो लोग प्रैक्टिकल सोचते हैं, अगर आपने पैसा कमा भी लिया तो उसको आप कैसे एंजॉय करोगे जब तक मन की शांति नहीं है? शांति की बात है डेफिनेटली, दैट जब हम ड्रॉप करते हैं हमारा जो नीड फॉर मोर, वी एक्चुअली गेट मोर, एग्जैक्टली, विच इज़ वॉट साइंस सेज, एंड वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। तो अगर आप चाहते हैं वो आपके पास आएगा ही। पर जब हम पकड़ के रख रहे हैं, यही जो ग्रेट फिलोसोफर सेंट्स हमें दिखा रहे हैं एक दर्पण बन के, कि वो कुछ नहीं बोल रहे कि मेरी पूजा करो, बट एक दूसरी तरफ निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति पे आते हैं, विच इज़ मीरा। द ब्यूटी ऑफ वॉट, कभी मे बी एग्जाम्पल्स ऑफ, मे बी पीपल विल कैच मी, बट कई कारण क्यों आध्यात्मिकता में नहीं आना चाहते, क्योंकि जब आप मीरा जैसे महिलाओं को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने डेप्थ में चलेगी अपने भक्ति में कि वो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ दिया और भाग गई, चली गई, और ये नहीं करना है। सो दैट इज़ वाई वो, ठीक है, आफ्टर 60 वाली बात आ जाती है। नाउ व्हाट अबाउट मीरा, क्योंकि एज नाउ वी सी विमेन एम्पावरमेंट, अ लॉट ऑफ विमेन, I don't think that there is anything called women empowerment, because हम हमेशा थे ही, just the patriarchy came in, where जहाँ पे लोगों ने कहा कि क्या करना चाहिए, बट हमेशा हम जाते ही थे कि हम क्या करना चाहते हैं। बट मीरा जैसे एग्जाम्पल से ये समझ में आता है, लॉट ऑफ पीपल को बहुत करेज मिला है टू स्टैंड अप एंड मूव फॉरवर्ड एंड डू व्हाट दे फील लाइक। जो मैं करना चाहता हूँ रियली मैं कर सकती हूँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ ऐसे क्वेरीज आते हैं हमारे पास कि मैं आध्यात्मिकता में जानना चाहती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत चीज़ें छोड़ने पड़ेंगे। तो मीरा के थोड़े मे बी की लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ वे से अगर आप बता सकें कि एक वुमन सब कुछ करते हुए उस भक्ति में, उस अपने आप को पाने में, एट द एंड अगर मैं देखूँ कि मीरा फाइनली अपने आप को ही पाना चाहती थी। माध्यम भक्ति का रहता है एक ऊर्जा जो कृष्ण रहे, बट एट द एंड वो अपने आप को पाना चाहती थी। तो क्या अपने आप को पाना पॉसिबल है फॉर इवन फॉर अ वुमन विद दोज मेनी काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज? इसमें दो बातें। एक तो आपने जो वो संसार छोड़ने की बात बार बार आ रही है, जैसे कबीर ने संसार नहीं छोड़ा, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, वो कामकाजी थे, बुनकर थे, इस तरह से वो अपना घर चलाते थे। तो वो इन लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हैं जो जंगल में जाके छुप जाते हैं या किसी पहाड़ में जाके, तो वो छोड़ने की बात तो बिल्कुल नहीं करते। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ। वो बाजार में भी है और घर भी जला दिया है। तो एक ये लगता है ड्यूअलिटी है, लेकिन ये साइमल्टेनियसली दो चीज़ें हो रही है। अंदर से जो हम घर बनाने की प्रवृत्ति है वो उन्होंने जला दी। जैसे आप थोड़ा उसको एक्सपैंड कीजिए। हम अंदर से सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, हर कोई किसी भी चीज़ में, कोई आइडियोलॉजी में ढूंढ रहा है सिक्योरिटी, मेरी आइडियोलॉजी तुमसे बेटर है, कोई धर्म में ढूंढ रहा है मेरा धर्म तुमसे बेहतर है, कोई परिवार में ढूंढ रहा है ये मेरा परिवार है, कोई अपने कबीले में ढूंढ रहा है, कोई अपने देश में ढूंढ रहा है, कोई अपने काम में ढूंढ रहा है ये मेरा काम है, देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, वगैरह वगैरह। तो वो एक अंदर का घर बना रहे हैं हम अपना, कि मैं इस घर में सिक्योर हो जाऊँ, चाहे वो पैसे के बल पे है, चाहे वो परिवार के बल पे है, प्रख्याति के बल पे है, जो भी है ना, कोई भी क्रच ले लो आप, उसके सारे हम अपना घर बना रहे हैं, उसके अंदर मैं सिक्योर फील करूंगा। वही हमारे एक्शंस को ड्राइव करता है। कबीर कह रहे हैं उस घर को जला दो, तुम्हें जरूरत नहीं है उसकी। दिस लिबरेशन, वही है मुक्ति, इमोशनल फ्रीडम। हाँ, मुक्ति वही है। तो लेकिन वो फिर भी बाजार में है, वो भाग नहीं गए कहीं जंगल में। एक तो वन में घर करे, दूसरो घर में रहे बेराग।
एक तो जंगल में जाके भी घर बना लेता है, अंदर वाला घर, है ना, ये मेरा पेड़ है, ये मेरी कुटिया है, ये मेरी साधना है, ये मेरा मोक्ष है, सब कुछ मैं, है ना, वो एक घर है। और दूसरा घर में रह के भी बैराग है, उसको कोई अटैचमेंट नहीं है। तो अंदर और बाहर की बात बहुत अलग अलग होती है। सिर्फ हमें लगता है बाहर से छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अंदर की बात है, अंदर से छोड़ देना है। बाहर जो भी हमारी जिम्मेवारी है वो हम निभा सकते हैं जिस भी हद तक, लेकिन जिम्मेवारी का ये मतलब भी नहीं है कि हमें हद से ज़्यादा करना है, क्योंकि सीमा बनाना भी एक जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं है कि हमें पिस जाना है और हमें जो हम नहीं चाहते वो ही करते रहना है, और जो समाज की डिमांड्स है या परिवार की डिमांड्स है वही हमें फुलफिल करनी है, वो भी नहीं है। सीमा बांधना भी एक जिम्मेवारी है कि तुम, ऐसा नहीं है कि तुम मेरे ऊपर रौंद सकते हो, वो भी एक अपने प्रति जिम्मेवारी है। और दूसरे के प्रति भी है, क्योंकि जब हम दूसरे को अपने को ऑप्रेस या एक्सप्लॉइट करने देते हैं तो वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो जब हम उसको रोक रहे हैं तो वो उसके लिए भी भलाई की बात है। तो ये बहुत बहुत सटल चीज़ें हैं। हम बाहर वाली चीज़ों में फंस जाते हैं, हम समझते नहीं है कि छोड़ने की जो भी बात है। जब मीरा की बात आती है, मीरा का एग्जाम्पल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे कल्चर में, क्योंकि एक तो वो महल में थी, है ना। तो महल को छोड़ने की सिग्निफिकेंस, जैसे बुद्ध ने महल को छोड़ा, वो अलग चीज़ है। जिसके पास सब कुछ है, पावर है, धन है, इन्फ्लुएंस है, उसने वो सब छोड़ दिया। समझ रहे हैं? तो बुद्ध ने भी जैसे सब कुछ वो सब छोड़ दिया, वो उसका सिग्निफिकेंस है कि जो महल है जिसके पास, जब उनके पति मर गए तो उनके देवर उनसे शादी करना चाहते, वो कहते मुझे नहीं करनी है। पति से तो शादी बचपन में करा दी गई, तब उनका कुछ से नहीं था, लेकिन अब मेरा है। तो वो एक स्टैंड लेना, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। तो वो छोड़ने की बात नहीं है, वो एक स्टैंड लेने की बात है। तो वो जो छोड़ रही है वो एक्चुअली एक प्रिजन है, केज है, वो पिंजरा है। वो जो महल है वो एक पिंजरा है, उसमें वो ट्रैप हो जाएगी। अब तुम रानी हो, अब तुम्हें ऐसा बिहेव करना है, अब तुम ये कर सकती हो, अब तुम वो कर सकती हो, तुम्हारे पर ऊपर ये रूल लागू होते हैं, कंट्रोल। तो एक्चुअली जो वो कर रही है वो बहुत अलग चीज़ है। वो संसार को नहीं छोड़ रही है, वो अपने आप को क्लेम कर रही है। क्योंकि अगर वो उस चीज़ में रहेगी तो वो बंध के रहेगी, और वो इस तरह से रहेगी तो आज़ाद रहेगी, है ना। तो वो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है वहाँ पे। वो संसार नहीं छोड़ रही है, वो पिंजरा छोड़ रही है, और जो महल है वो एक पिंजरा है। तो इसलिए मीरा का एग्जाम्पल बहुत हम इम्पोर्टेंट है हमारे कल्चर में, खासकर क्योंकि वो महिला है, उनके लिए और भी मुश्किल है। लेकिन वो एग्जाम्पल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ये दिखाई देता है कि सच्ची आध्यात्मिकता से कितनी शक्ति मिलती है। कि एक अकेली औरत, हम मानते हैं कि औरत निर्बल है, और उस ज़माने में तो और भी, मतलब जो आप एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं कि उसके पास ना तो कोई वो ऐसा तो है नहीं, कोई लीगल रिकोर्स है या कुछ है, अब पूरा जो समाज है वो पेट्रियार्कल है वगैरह वगैरह। लेकिन आध्यात्मिकता में ये शक्ति है कि एक अकेली औरत उस समय भी वो पूरे समाज के खिलाफ खड़ी हो सकती है। तो आप जो प्रैक्टिकलिटी की बात कर रही थी ना, ये भी एक प्रैक्टिकलिटी कि शक्ति कहाँ से है, जो अंदर की शक्ति है। जब हम जैसे गांधी को देखते हैं, कुछ उन्होंने कोई हथियार तो नहीं उठाया ना, जो अंदर की शक्ति है वो कहाँ से आती है, वो आध्यात्मिकता से आती है। कबीर का आपने बात किया, कैसे उन्होंने ये सब बोल दिया सबके सामने, है ना। वो शक्ति कहाँ से आती है, क्योंकि वो उनका कोई इन्फ्लुएंस तो था नहीं, नीची जात के थे, वो मुसलमान थे, सोसाइटी में कोई उनकी स्टैंडिंग तो है नहीं। ब्राह्मणों पे अटैक कर रहे हैं, पंडितों पे अटैक कर रहे हैं, मुल्ला पे अटैक कर रहे हैं, पूरी जो रिलीजियस, जो धार्मिक धर्म का प्रपंच है उस पे वो प्रहार कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अंदर की शक्ति है। अंदर की शक्ति कहाँ से आती है? आध्यात्मिकता से आती है। तो ये सबसे प्रैक्टिकल चीज़ तो यही है पूरी दुनिया में। अदरवाइज वी कीप फीलिंग वीक, मुझे ये फिर धन का सहारा चाहिए, या इसका सहारा चाहिए, अपने पति का सहारा चाहिए, या अपने परिवार का, या अपने कबीले का सहारा, या मेरी कास्ट का सहारा चाहिए। हम बेसहारा ही हैं, है ना। और वो अगर हट गया तो फिर
मैं कौन हूँ? कोई नहीं हूँ मैं। इनकम्प्लीट वाली फीलिंग है कि एग्जैक्टली। और हमेशा दैट्स व्हेन इवन तब के ज़माने में भी सिमिलर है, अभी के ज़माने में भी एडिक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब स्पिरिचुअलिटी में भी आने के बाद भी लॉट ऑफ पीपल अपने एडिक्शंस नहीं छोड़ पाते हैं, विच इज़ अल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स। क्या इसका कोई स्पेस है स्पिरिचुअलिटी में कि क्या हमें सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, या हम अपनी सीमा को जान सकते हैं कि कितना हद तक कर सकते हैं, कितना हद तक हम छोड़ सकते हैं? ये मतलब मेरे को लगता है जो छोड़ने वाला सवाल ही गलत है। हम फिर से बाहर की चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, है ना। अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो ठीक है, और अगर मैं ये कपड़े छोड़ दूं और गेरुआ पहन लूं तो बेटर है, या फिर मैं सिगरेट छोड़ दूं और या मीट छोड़ दूं या शराब छोड़ दूं। बहुत से ऐसे पंडित लोग हैं या जो धार्मिक लोग हैं या मुल्ला लोग हैं, जो भी है, सब कुछ उन्होंने छोड़ा हुआ है, लेकिन अंदर का जो है, लालच है, हिंसा है, क्रूरता है, वो छोड़ना है। बाहर आप जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे कितने ऊंचे ऊंचे साधु संत रहे हैं, वो बीड़ी सिगरेट सब पीते हैं, गांजा फूकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस चीज हम जो महत्वपूर्ण नहीं है उस पर फोकस करते रहते हैं कि इसको छोड़, अरे नहीं, उसको नहीं छोड़ना। जो अंदर का जो पूरा कचरा है उसको छोड़ना है, उसको आप छोड़ दो, बाकी बाहर से जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो समझना मुश्किल है लोगों के लिए। बाहर की चीज़ छोड़ना आसान लगता है, क्योंकि आई थिंक सभी लोग, क्योंकि जैसे शुरुआत में बात की थी ना, इनर वर्क बहुत मेहनत है करने की। तो जो चीज़ों की वजह से हम लोग भाग सकते हैं, वो चीज़ें सामने खड़ा कर देते हैं कि ओ संसार को छोड़ना पड़ेगा, पैसा नहीं होगा, ये बहाने हैं, ये बहाने, एक्सक्यूजेस। तो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है मीरा के बारे में कि वो इस भक्ति में इतनी विलीन थी कि जो पॉइजन था, हाँ, वो अमृत बन गया। सो क्या ये, दूसरे शब्दों में समझने के लिए, क्या ये सिद्धियां हैं जो अध्यात्म में आने के बाद, कि आपका वो जो भी आप करते हैं, एक वाक शुद्धि होने के बाद वाक सिद्धि हो जाती है, कि आपके जो भी शब्द आप निकालते हैं वो अमृत है, वो बन जाते हैं, यद भावम तद भवति, आपकी रियलिटी में बन जाते हैं। क्या ये हो रहा था मीरा के साथ? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? इसको मैं एक मेटाफोरिकल रूप में देखता हूँ। मीरा के कई भजनों में आता है, मीरा जहर का प्याला पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ भव पार उतर गई रे, या फिर रानी ने वो भेजा जहर का प्याला और मीरा पी गई और वो बन गया अमृत नीर। इसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि जे दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, जैसे मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है, जो मेरा पड़ोसी है उसको पसंद नहीं आएगा, कोई तो ऐसा होगा जिसको ये पसंद नहीं आएगा, ये नेचुरल स्वाभाविक है हमारा जो। फिर उसके मन में मेरे प्रति बुरे विचार आएंगे, हो सकता है वो कुछ करे, या संसार में जैसे मीरा के खिलाफ लोगों ने, राणा ने और उनके परिवार वालों ने बहुत कोशिश की कि ये किसी तरह से वापस आ जाए फोल्ड में, नहीं तो खत्म हो जाए, आइदर दिस और दैट, है ना। ये सब जहर है। जो भी बुरे शब्द हैं या बुरे एक्शंस हैं आपके, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर इतनी शुद्धि हो गई है कि वो अमृत ही बन जा रहा है। जब तक हम वो अपने अंदर वो शक्ति नहीं होती तो इट अफेक्ट्स अस, वी आर ह्यूमन, है ना। तो किसी के बुरे विचार है, किसी की बुरी नज़र है, किसी के बुरे शब्द हैं, किसी के बुरे एक्शंस हैं हमारे खिलाफ, लोग चुगली कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या हमारे अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ होता है। कोई नहीं चाहता आपके साथ अच्छा हो। ये सब जहर है जो भी दुनिया आप पर फेंक रही है, और वो फेंकेगी। उसका हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है? जब अंदर की साधना इतनी सद जाती है तो उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, और वो अमृत तो अंदर बनता ही जा रहा है कॉन्स्टेंटली, इसलिए वो भी अमृत बन जाएगा। इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू नेक्टर, क्योंकि स्टेट ही ऐसी है कि अंदर अमृत है ही और बनता जा रहा है। और इतनी साधना है कि ऐसा नहीं है उनका मन नहीं है, उनका मन चाहता है कई चीज़ें करना, जैसे वो गाना चाहती है, कई लिखती है, वो एक मूड रहता है। इट्स नॉट दैट आप बिल्कुल मतलब गेरुए वस्त्र में हो, या मे बी रादर आप
आपका ब्लैक या वाइट रहता है इन टर्म्स ऑफ कपड़े, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हमें दुनिया भर में दुनिया को हम कैसे देखते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने में हैं. एग्जैक्ट. एंड दैट इज़ व्हाट मीरा रिप्रेजेंटेड. मीरा रस लेके जी रही है. ये गलत नोशन है कि वो सब कुछ छोड़ दिया है और वो नाच रही है, वो गा रही है, वो घूम रही है. इससे ज़्यादा रस वाली क्या बात है? जो लोग पैसा लेके बैठे हैं वो परेशान हो रहे हैं और अपना एंग्जाइटी और स्ट्रेस में मरे जा रहे हैं. स्टॉक मार्केट गिर गई है, घर पे ये प्रॉब्लम है, भाई से ये झगड़ा है, बीवी ये कह रही है, बच्चे मान नहीं रहे बात. वो तो बेरस जी रहे हैं, नीरस जी रहे हैं एकदम. मीरा तो रस का जीवन जी रही है. क्या छोड़ा उसने? कुछ नहीं छोड़ा. जो काम की चीज़ है तो वो तो उसके पास है. बेकार की चीज़ उसने छोड़ दी. एंड ऑल्सो एक और जो ग्रेट सेंट्स बोल सकते हैं और रैदर ग्रेट ट्रेडिशन सूफीज़म ने इवन इन बॉलीवुड बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. लोग एटलीस्ट ये समझ रहे हैं कि क्या नहीं करना है और क्या करना है. दैट आई फील लाइक कुन फाया कुन हो, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ये सारे गानों में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है लोगों की. बट सूफीज़म के बारे में क्या इन डेप्थ चीज़ उस परमात्मा के बारे में हम समझ सकते हैं? सूफी पाथ इज़ वेरी फोकस्ड ऑन इश्क, लव और एंड गुरु, मुर्शिद. तो उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जहाँ तक मेरी बहुत सीमित समझ है. मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ सूफिज़म पे. जहाँ तक मुझे समझ आया कलाम के थ्रू, एक तो मुर्शिद का बहुत महत्व है. जैसे हज़रत अमीर खुसरो के लिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, रूमी के लिए शम्स, है ना. तो ये एक बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है और उसमें इश्क का बहुत महत्व है. बहुत ऐसे सूफ़ी कलाम है, जैसे छाप तिलक सब छीन ली, मोसे नैना मिला के, ये सबको पता होगा, है ना. ये एक अमीर खुसरो का कलाम है. अब वो अपने मुर्शिद की बात कर रहे हैं, निज़ामुद्दीन औलिया की. छाप तिलक मतलब जो भी मैं अपने आप को मानता हूँ. वो घर जलाने की बात की थी ना कबीर ने, वही है. छीन ली सब छाप तिलक, जो भी मैं अपने आप को समझता हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं गायक हूँ, मैं इस समाज में हूँ, मैं या इस जाति का हूँ, या मेरा ये धर्म है, या मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, या ये मेरा परिवार है, ये मेरे रिश्ते, ये सब जो भी हम अपना, वो सब है छाप तिलक. वो सब उन्होंने छीन लिया. कैसे? नैना मिला के. उसके लिए वर्ड्स की भी ज़रूरत नहीं है. बात अगम कह दी नहीं, मुँह से नैना मिला के. वो बात जो शब्दों में नहीं बयान हो सकती, वो उन्होंने कह दी. कैसे? नैना मिला के. तो इस पूरे कलाम में इश्क की बात आती है, प्रेम की बात. प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई के मतवारी कर दी, तुमने मुझे शराब पिलाई. तो ये अगेन, ये जो हम अभी बात कर रहे थे, कुछ छोड़ने की बात नहीं है, तो बहुत मस्ती की बात है. वो पी रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं शराब पी रहा हूँ. कौन सी शराब? जो प्रेम की भट्टी से निकली हुई है. और गुरु पिला रहा है, गुरु खुद पिला रहा है. और अब मैं मतवारी हो गई हूँ, मैं नाच रही हूँ. ये भी मीरा से सेम. ये सब एक ही कबीले के लोग हैं. तो ये प्रेम में मीरा भी झूम रही है. जो सूफी हैं वो भी इश्क में झूम रहे हैं. कबीर भी नाच रहे हैं. तो प्रेम ऐसी चीज़ है कि आपको कभी कुछ लगेगा नहीं कि आपने कुछ छोड़ा है, क्योंकि वो एक भरपूरता का एहसास है. फिर आपको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है. और जो आनंद है, कबीर कहते हैं मन मस्त हुआ फिर क्या बोले. अब अंदर इतनी मस्ती छा गई है. तो हाँ, ये हमारा पूरा जो माइंड सेट है कि मैंने कुछ छोड़ना है, हाय हाय इसके बगैर, वो गलत माइंड सेट है. एक्चुअली ये बात तो अबंडेंस वाली है कि आप भर जाते हो एकदम. खुसरो निजाम के बलबल जाइए, मोहे सुहागन कीनी. खुसरो समर्पण कर रहे हैं अपने मुर्शिद के प्रति, गुरु के प्रति. और अब मैं सुहागन बन गई हूँ. सुहागन मतलब मैंने यूनियन का एक्सपीरियंस किया है. जो मिलन है उसका अनुभव मुझे हुआ है. उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हम छोड़ने में ही लगे हुए हैं. हाय ये त्याग, हाय ये वो. अरे भाई, जो मिल रहा है उसको देखो, उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है. तो ये सब लोग एक ही बात कर रहे हैं. उनके अल्फाज अलग होते हैं, जिस तरीके से बयान कर रहे हैं वो अलग हो सकता है, लेकिन कबीर, मीरा, सूफ़ी, ये सब लोग एक ही बात कर रहे हैं. एक बहुत ही सुंदर सूफ़ी कलाम है, इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो.
मतलब मुझे इश्क हो गया तो इस संसार के जो भी तकलीफ़ें हैं उससे मुझे, मेरा का भी यही एटीट्यूड है, संसार में जो मर्जी जो कुछ कर ले उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, सर पे लिया जो हो सो हो। वो एक फ्रीडम है, वो एक पावर है, वो एक कॉन्फिडेंस है ना। तो उसमें कहते हैं अक्ल के मदरसे से उठ और इश्क के मैं कदे में आ। हम यहीं पे बैठे रहते हैं, सोच रहे हैं अरे इसको मैं कैसे छोड़ दूँ, अरे ये मेरी, इतना क्यों सोच रहे हो, इश्क करो, सब अपने आप हो जाएगा। सरेंडर, दूसरे शब्दों में इसको सरेंडर कह रहे हैं कि फाइनल स्टेज इज सरेंडर, जस्ट लीव इट। पहले हम शुरुआत में मेहनत करनी है, इनर वर्क इज कि एक स्टेप फॉरवर्ड, मतलब अपने सारे गंदगी जो आपके अंदर है उसको देख पाना कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है, मेरे बुरे विचार हैं, मेरे ईर्ष्या है, मुझे डर है, ये सारी चीज़ें सरफेस पर आती हैं और सरफेस पे जब आती है उसको हम फेस करना शुरू करते हैं। इसलिए हमें इन सारे गुरुओं को मैं समझूं कि सुनना ज़रूरी है, क्योंकि सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सभी लोग सीकर्स हैं, अपने जर्नी में अपने आप को जान रहे हैं। जब हम सुनते हैं ना, जब इसी को दूसरे शब्दों में स्वाध्याय कहते हैं, स्व अध्याय, सही पुस्तकें पढ़ना, जब हम इनको सुनते हैं, जैसे आप सुने या पढ़े जैसा भी हो, एट द एंड घुसना चाहिए अपने अंदर। और फिर जो जीने की जो बात है, क्योंकि सिचुएशंस आएंगे जब ईर्ष्या आएगी, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, तब इस विजडम को हमें जोड़ना है, इस जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन नहीं, इसको नॉलेज को हम लें और उसको हम अपने अनुभव के साथ जोड़ें। सो इट्स सच अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन विपुल, कि जो म्यूज़िक के थ्रू या शब्दों के थ्रू हम इसी बात को लोगों तक पहुंचाएं। अब पहले हम अनुभव करें फिर लोगों तक पहुंचाएं। सो आखिरी में वी वांट टू लिसन टू अ फ्यू ऑफ योर म्यूजिक। श्योर। तो 2-3 अलग भजन और कलाम के अंश में आपको सुनाता हूँ जिनकी हमने बात की। तो जो सूफ़ी कलाम की मैं बात कर रहा था, जो हो सो हो, इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो, ऐशो निशाते ज़िंदगी छोड़ दिया जो हो सो। मतलब उसका लोभ और लालच मैंने अब छोड़ दिया, दुनिया के जो भी ऐशो निशात हैं, मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और ये छोड़ना कब आसान होता है, क्योंकि उस हमें जब उससे बड़ी चीज़ मिल जाती है तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हमें लगता है उसके सिवाय हमारे पास कुछ है नहीं, वी फील इनएडिक्वेट। लेकिन जब बड़ी चीज़ मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर छोटी चीज़ है तो है, नहीं है तो नहीं है, और आ भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जा भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं। इश्क में तेरे को है गम सर पे लिया जो सो, इश्क में तेरे को है गम सर पे लिया जो हो सो, ऐशो निशाते जिंदगी छोड़ दिया जो सो, इश्क में तेरे को है गम। अक्ल के मदरसे से उठ इश्क के मैं कदे में आ, अक्ल के मदरसे से उठ इश्क के मैं कदे में आ, जामे फनाओ बेखुदी अब तो पिया जो सो, जामे फनाओ बेखुदी अब तो पिया जो सो, इश्क में तेरे को है गम सर पे लिया जो सो, इश्क में तेरे को है गम। Wonderful.
Then I'll sing you a little bit of जो अमीर खुसरो का कलाम मैंने आपको बताया. खुसरो नदिया प्रेम की सोलटी की धाम, जो भरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार. तो इश्क की नदी है, इसमें डूबना है, इससे बच के नहीं निकलना है, इसमें डूब जाना है. छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलई के. छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलई के. नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के मुझसे नैना मिलई के, नैना मिलई के मुझसे नैना मिलई के. बात अगम के दीनी रे मुझसे नैना मिलई के. बात अगम के दीनी रे मुझसे नैना मिलई के. छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलई के. ओ प्रेम भट्टी का मधुआ पिलई के. ओ प्रेम भट्टी का मधुआ पिलई के. मधुआ पिलई के मोहे मधुआ पिलई के. मधुआ पिलई के मोहे मधुआ पिलई के. मतवारी कर दीनी रे मुझसे नैना मिलई के. मतवारी कर दीनी रे मुझसे नैना मिलई के. छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलई के. नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के मुझसे नैना मिलई के. नैना मिलई के मुझसे नैना मिलई के. बात अगम के दीनी रे मुझसे नैना. सैया ने मुझसे नैना, बलमा ने मुझसे नैना, सजना ने मुझसे नैना मिलई के. बात अगम के दीनी रे मुझसे नैना मिलई के. छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलई के. एक कबीर से एंड करें. एक लाइन जो कबीर चालीसा से. कबीर सच बोले, कबीर शुभ बोले, कबीर
सच बोले कबीर, शुभ बोले. So we'll end with the Kabir song. In this song Kabir says, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या. अब मैं इश्क में मस्त हूँ तो मुझे होशियारी से क्या लेना देना. रहें आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या. मैं आज़ाद हूँ इस दुनिया में, तो मुझे अब ये दुनियादारी से क्या लेना. ये सब जो कैलकुलेशन जिसकी हम बातें कर रहे हैं ना, ये पाना है, ये छोड़ना है, ऐसे करना है कि नहीं करना है, ये सब इससे आगे जा चुके हैं. तो इट्स अ फीलिंग ऑफ फ्रीडम. ये आज़ादी का एहसास जो है, ये भी एक नशा है. हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या. हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या. रहें आज़ादियाँ जग से, रहें आज़ादियाँ जग से, रहें आज़ादियाँ जग से, हमन दुनिया से यारी क्या. हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या. जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते. जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते. हमारा यार है हम में, हमारा यार है हम में. हमन को इंतज़ारी क्या. हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या. कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से. कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से. जो चलना राह नाजुक है, जो चलना राह नाजुक है. हमन सिर बोझ भारी क्या. हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या. रहें आज़ादियाँ जग से, रहें आज़ादियाँ जग से, रहें आज़ादियाँ जग से. हमन दुनिया से यारी क्या. हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या. हमन है इश्क मस्तान. तो अंत में कहते हैं, कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से. कबीर इश्क में मस्त हुए, लेकिन कैसे. अपने दिल से दुई के भाव को दूर करके, दो का भाव, ये सब जो पाना छोड़ना, मिलना खोना, ड्युअलिटी. ऑल दिस ड्युअलिटी, उसके बियॉन्ड जाके उनको इश्क में इश्क की शराब मिली. जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी. बहुत नाजुक रास्ता है इश्क का रास्ता. तो हमने जो सर पे बोझ लादे हुए हैं, वो सब लेके नहीं चल सकते, हल्के होके चलना पड़ेगा. वंडरफुल. थैंक यू विपुल You're welcome. इस कॉन्वर्सेशन के लिए. आई थिंक, आई एम श्योर सभी के अंदर कहीं ना कहीं वो एक स्पार्क या एक इंटेंशन या एक पुश, एक मोटिवेशन मिल जाता है कि इस रास्ते पर चलना शुरू कर सकते हैं. एटलीस्ट एक
नज हाँ, मिल जाए। आपको सिर्फ एक कदम ही लेना है, ऐसा नहीं है कि आपको सीधा वहाँ पे पहुँच जाना है छलांग मार के, और उस कारण से हम एकदम फ्रीज हुए जा रहे हैं एंड वी कांट मूव। अगला कदम, बस अगला कदम, बस एक कदम। वंडरफुल, थैंक यू। मैं अंदर से काफ़ी दुखी थी। मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ, बहुत जबरदस्त। इतना डिप्रेशन में गई थी मैं यकीन नहीं कर पा रही थी मेरा बेटा एक्सपायर हो गया। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। ध्यान से मेरे माइग्रेन ठीक हो रहे हैं। मेडिटेशन लिया और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। मेडिटेशन आपकी लाइफ भी बदल सकता है, इसलिए ज्वाइन कीजिए पीएमसी हिंदी का फ्री 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।